नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे कक्षा 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 37, जिसकी तारीख है 28 सितंबर 2020। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो लेखक ने यहाँ बताया है कि फादर कामिल बुल्के जो थे उनको याद करना और उनको सुनना, उनको देखना किन किन चीज़ों से कंपैरिजन कर सकते हैं। मुझे परिमल होता है एक कवियों का ग्रुप या फिर लेखकों का ग्रुप। तो यहाँ परिमल वर्ड का शब्दार्थ है इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्यिक समूह। कि वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और हमारी रचनाओं पर बेबाक यानी कि बिना डर राय और सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, यानी कि वात्सल्य यानी ममता, जो बच्चों के लिए प्यार होता है हम उसको वात्सल्य बोलते हैं। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देवदारू यानी कि देवदार का पेड़ होता है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। आवेश में देखा है यानी कि जोश में देखा है, फुल एनर्जी में देखा है, बट कभी क्रोध में नहीं देखा। और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनमें मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे, बट फिर भी उन्होंने सन्यासी बनने की सोच ली थी। तो चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है? तो इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग की लाइन ही हमारा आंसर है। फादर से स्टार्टिंग है और भरना था तक इसकी एंडिंग है। तो आपको ये नोट करना है, फर्स्ट 3 लाइन्स भरना था तक, ये हमारा है आंसर नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती हैं? इसका उत्तर है, लेखक को परिमल के वो दिन याद आते हैं जब वे सब एक पारिवारिक रिश्ते जैसे बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। लेकिन उन्हें घर की कौन सी वाली बात याद आती है? लेखक को फादर कामिल बुल्के द्वारा अपने बच्चों के मुख में पहला अन्न डालना याद आता है और उन नीली आंखों में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। प्रश्न नंबर 3, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट है, फादर बुल्के साहित्यिक संस्था परिमल के सभी सदस्यों में सबसे बड़े तथा आदरणीय थे। वे मानवीय गुणों से लबालब थे। उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की कामना थी। वे पुरोहित की तरह आशीर्वादों से लोगों को लबालब कर देते थे। और 4th पॉइंट है, उनकी नीली आंखों में सदैव वात्सल्य दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 4 एक्टिविटी बेस्ड है। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। तो कोई भी इंसिडेंट जो आपको याद हो अपने जीवन से रिलेटेड, कि वो कभी हुआ था और उसके बारे में आपको अच्छे से याद है, उसे आप नोट कर लीजिए। वही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा।
तो जिस तरीके से हमने पिछली वर्कशीट में लिखा था कि मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक अपनी स्वर्गीय दादी को याद करके खुशी मिलती है, उसकी ख़ास वजह यह है कि वह रात को सोते समय हम सब बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। उनकी कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक होती थी और उन्हीं की वजह से मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक़ आया। तो जिस तरीके से हमने ये वाली बात याद कर कर लिखी थी, उसी तरीके से आपको कोई भी बात याद करके लिखनी है कि आपके साथ ऐसा हुआ था या फिर वो इंसान ऐसा था। तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। एट लास्ट आई होप आपको यह वर्कशीट नंबर 37 की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने क्लास फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।